एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। और आज की इस वीडियो में जो है हम इसी टॉपिक के बारे में जो है समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं एंड इनके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। उन दो चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में जो है हम बहुत अच्छी तरीके से एंड बहुत ही इजी वे में जो है डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे एंड आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले जो है हम पहले इन दो टर्म्स को समझते हैं कि पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। तो इसको समझने के लिए जो है हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब क्या होता है, तो जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मोइटी प्रेजेंट हो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जिसमें बेसिकली आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में जो है आपने पढ़ा था। अब जो है हम बात करने वाले हैं पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से। तो बेसिकली जो है पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो है किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेड अप ऑफ 2 और मोर एरोमेटिक रिंग्स। मतलब यहाँ पे आप नोट कर सकते हो 2 और मोर एरोमेटिक रिंग्स। दो या दो से अधिक एरोमेटिक रिंग्स से जो है मिलकर के वह बने हुए होते हैं। और ये जो एरोमेटिक रिंग होते हैं बेसिकली इसमें हम यूज जो करते हैं वो हम बेंजीन के बारे में जो है हम उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एरोमेटिक रिंग एंड ब्रैकेट में आप बेंजीन भी दे सकते हो। अब जो है हम बात करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हेडिंग दे देना आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन मैंने बोला कि 2 या 2 से अधिक एरोमेटिक रिंग जिसमें बेसिकली बेंजीन रिंग आपके प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ में जो है हमारा एक और बेंजीन रिंग है जो इसके साथ में जो है कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने जो है एक बेंजीन रिंग के साथ में दूसरा बेंजीन रिंग कनेक्ट कर लिया जो कि हमने डेफिनेशन में बोला है। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का ही जो है एक स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं। दूसरा हमने मान लिया कि एक बेंजीन रिंग को जो है मैंने 2 कार्बन के साथ में जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्शन था, यहाँ 2 कार्बन के साथ कनेक्शन था। तो इन दोनों को ही जो है हम अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं क्लासिफिकेशन के अंडर में जो है हम अब समझने वाले हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। इसमें पहला जो इसका टाइप होता है उस टाइप को हम कहते हैं आइसोलेटेड। अब देखो आइसोलेटेड कहने का मतलब जो है आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो कि आइसोलेट कहने का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पे जो रिंग है वो अलग अलग यहाँ पे किसी एक बॉन्ड के थ्रू जो है कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि दोनों रिंग जो होते हैं आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल समझो, ज्यादा क्लियर होगा कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि 2 हमारे रिंग्स जो हैं जो कि एरोमेटिक रिंग्स है वो आपस में कनेक्टेड होंगे किसी एक बॉन्ड के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 2 बेंजीन रिंग को एक एक बॉन्ड के साथ में। दूसरा एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि हमने 3 बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 3 बेंजीन रिंग को जो है इस एग्जांपल पे हमने आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और एक ये भी हो सकता है कि इनके बीच में मैं क्या कर सकता हूं कि एक कार्बन को मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। ठीक है, इसके बीच में जो है मैंने एक कार्बन को जो है इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। उसमें क्या है कि एक कार्बन मैंने लिया और यहाँ पे एक मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया एंड इधर भी मैंने एक क्या किया बेंजीन रिंग लगा दिया। देन यहाँ पे भी जो है मैंने एक बेंजीन रिंग लगा दिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये बेसिकली जो भी मैंने टाइप बताए हैं जिसमें आप देख सकते हो दोनों रिंग जो है एक कार्बन साथ कनेक्टेड है या फिर आपस में किसी कार्बन के थ्रू जो है कनेक्टेड है।
मतलब जो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स इन विच जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग आर नॉट फ्यूज्ड ओके टुगेदर थ्रू कॉमन कार्बन एटम्स, ठीक है, आर नॉट फ्यूज टुगेदर। ओके यहाँ पे आप लिख लो, मैं यहाँ बता दूं, पहले इसका नेम बता दो फिर आपको डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे क्या है, इसका नेम हो गया डाई फिनाइल और बाईफिनाइल, इसका नेम हो गया डाई फिनाइल, और इसका आप कह सकते हो बाईफिनाइल, ओके बाईफिनाइल। इसका नेम सिमिलरली क्या कह सकते हो, पी टरफिनाइल। इसका नेम कह सकते हो डाईफिनाइल मेथेन, इसका नेम लिख सकते हो आप डाईफिनाइल मेथेन, और इसका नेम है ट्राइफिनाइल मेथेन। ठीक है, ये बेसिकली इनके नेम्स हो गए। अब जो है इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखाता हूँ, कभी कभार एग्जामिनेशन में, कॉलेज एग्जामिनेशन में भी जो है पूछ लिया जाता है, तो आपको ये वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स इन विच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स इन विच द एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग्स आर नॉट फ्यूज्ड, मतलब वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं, टुगेदर थ्रू कॉमन कार्बन एटम्स, ठीक है। मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट यहाँ पे कॉमन कार्बन एटम के साथ में जो है कनेक्टेड हो सकते थे। जिसे मैंने बताया बाईफिनाइल हो गया, तो एक कार्बन कार्बन से वहां पे बॉन्ड था। एक एग्जांपल जिसे बताया जिसमें कार्बन साथ 2 फिनाइल रिंग था, देन कार्बन साथ में 3 यहाँ पे फिनाइल रिंग प्रेजेंट था। इस तरीके से जो है मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो आर कोल्ड आप यहाँ पे कह सकते हो, आर कोल्ड आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा बात करने वाले हैं, वो हमारा है कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। आप दूसरा हेडिंग दे सकते हो, कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि जिसमें जो एरोमेटिक रिंग होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। जैसे इनके एग्जांपल बहुत इजी हैं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन से समझा दूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, 2 बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है 2 कार्बन से यहाँ पे जो है कनेक्टेड है। अब हमने क्या किया, 3 यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से जो है एरोमेटिक तीनों आपस में कनेक्टेड है। एक और इसका एग्जांपल हो सकता है जिसमें ये हमारा ऐसे कनेक्टेड हो सकता है, जिसमें ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड होंगे, देन यहाँ पे ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपका डबल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। तो इसका नेम क्या है आपको पता है, नैप्थेलिन। इसका नेम आपको पता है क्या होता है, एंथ्रासीन। और इसका नेम हो गया फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। ये 3 बेसिकली जो है यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के जो है आपके एग्जांपल से। अब जो है इसका डेफिनेशन मैं शॉर्ट में आपको बता दूं क्या है। सिंपली मैंने बोला यहाँ पे कि 2 आपस में रिंग जो है 2 कार्बन एटम के साथ में जो है फ्यूज स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। ऊपर में फ्यूज नहीं था, सिर्फ कनेक्टेड था। तो इसका डेफिनेशन सिंपल वे में आपको बता दूं होगा क्या कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स इन विच द एरोमेटिक rings are fused
मतलब फ्यूज होते हैं, मैंने बोला दैट इज, मतलब क्या आप कह सकते हो फ्यूज मतलब उसका मतलब बता रहा हूं, शेयर वन और मोर पेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन कॉमन, ठीक है, आर कोल्ड कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तीन मैंने इसके बेसिकली जो है आपको एग्जांपल्स बता दिया, और यहाँ पे उनके टाइप्स के बारे में भी जो है मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो मैंने फिनेंथ्रीन के बारे में बताया, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर को फिनेंथ्रीन कंटेन करता था, ये एरोमेटिक था। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है एस्टेरॉइड्स में। ये आपको जानना चाहिए थोड़ा सा कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के जो है किस तरह से यूजेस होते हैं। तो ये आपका जो है प्रेजेंट होता है बेसिकली एस्टेरॉइड्स में, जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके का जो है रिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो है कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता दो बेंजोपायरिन, देन दूसरा हो गया डाई बेंजेन थ्रासिन, डाई बेंजेन, ये दो नेम हो गए। इनको कहा जाता है कि ये दोनों जो है आपस में यहां पे कहोगे तो कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो इसीलिए जब कभी भी आपको लेबोरेटरी में ये सारे केमिकल्स यूजेस के लिए दिए जाएंगे तो आप जो है बहुत ही ध्यान से उनका यूज करना, बिकॉज ये कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो है आपको जानना था, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर मैंने बोला वो बेसिकली होता है मॉर्फिन, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता था जनरल इंट्रोडक्शन में, जिसमें हमने बेसिकली उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियो में जो है हम आने वाले लेक्चर्स में नेप्थलीन के बारे में पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।